हेलो फ्रेंड्स, आई एम कुलविंदर कौर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे ही होंगे, अच्छा ही होना चाहिए। आज मैं जो वीडियो बनाने जा रही हूँ ना, उसका टॉपिक ना बहुत ही यूनिक है। मतलब आजकल मैं देखूँ ना, बहुत सारे लाइफ में ना चैलेंजेस आते हैं कि हम अपनी इनकम को कैसे जनरेट कर सकते हैं, कैसे हम अपने इनकम के सोर्स को इस तरीके से बढ़ा सकते हैं कि एक सर्टेन एज हो और हम अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर सकें और हमें इनकम की या अमाउंट की या हमें जो भी खर्चा करना है उसकी चिंता हमें करना ना पड़े। तो इसके लिए मतलब मैंने सोचा कि क्यों ना एक इसके ऊपर वीडियो ही बनाई जाए। तो मैंने इस टॉपिक को बहुत ध्यान से सोच के, मतलब एनालाइज करके, आसपास के या अपनी लाइफ को एनालाइज करके या अपने से छोटों की लाइफ को एनालाइज करके या अपने बड़ों की लाइफ को एनालाइज करके, सब कुछ एनालाइज करके या अपने लाइफ जो पहले स्पेंड करी या अब जो हो है उसके हिसाब से मैंने इस वीडियो को तैयार किया है। अब अगर मैं बात करूं तो जब हम छोटे होते हैं तो हमें इस चीज़ की समझ नहीं होती कि हम कैसे अपनी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। बट आजकल अगर मैं बात करूँ ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे सोर्स ऑफ इनकम हैं या बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ऑनलाइन या ऑफलाइन कि लोगों को काफ़ी फाइनेंशियल नॉलेज हो गई है। बट उस फाइनेंशियल नॉलेज को एग्जैक्टली किस तरीके से यूज़ किया जाए और किस एज में किस तरीके से हम इनकम को जनरेट कर सकते हैं ताकि हमें आगे जाके इनकम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आए ही नहीं। तो मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में बनाना है, ठीक है। ये आज में पहला पार्ट है जिसमें मैं ये आपसे डिस्कस करूँगी कि 1 साल से लेके 25 साल की एज तक एक पर्सन को क्या क्या डिसीजन ले लेने चाहिए जिसकी वजह से वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, अपनी एक लाइफ को अच्छे तरीके से स्पेंड कर सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कि आजकल हमने देखा है कि छोटे बच्चे भी कुछ ना कुछ इनकम का सोर्स जनरेट कर ही रहे हैं। आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं। कोई अपना गेमिंग में कर रहा है, कोई अपनी वीडियोस बना के कर रहा है, कोई किसी तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके कर रहा है, या कोई ना कोई बच्चा अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके, लाइक कोई ड्राइंग में अच्छा है, कोई डांस में अच्छा है, कोई किसी और फील्ड में अच्छा है, तो उस फील्ड का इस्तेमाल करके भी बच्चे इनकम जनरेट कर रहे हैं। अब ये नहीं रह गया कि हाँ कोई 18 साल का होगा या स्कूल पास आउट हो जाएगा या कॉलेज पास आउट हो जाएगा, फिर वो नौकरी करना स्टार्ट करेगा, फिर उसकी जेब में कुछ पैसा होगा। आजकल बच्चे स्मार्ट हो गए हैं और आई थिंक पेरेंट्स भी थोड़ा सा स्मार्ट हो गए हैं, क्योंकि जनरेशन गैप तो ऑलवेज रहता ही है। बट फाइनेंशियल नॉलेज की वजह से कहीं ना कहीं ये चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल हो रही हैं कि पेरेंट्स भी अपने बच्चों को गाइड कर सकते हैं प्रॉपरली कि वो किस तरीके से इनकम को जनरेट कर सकें और आगे जाके अपने जो भी फाइनेंशियल डिसीजंस हैं इवन वो भी बच्चे अपने आप ले सकें सर्टेन एज में आकर। तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ 1 साल से लेकर 17 साल की एज तक, तो 1 साल से लेकर अगर मैं बात करूँ 5 साल तक तो बच्चा बहुत छोटा ही होता है। और अगर मैं बात करती हूँ इसमें हम क्या कर सकते हैं एज अ पेरेंट, हम ये कर सकते हैं कि हम 1 से 17 साल तक की उम्र में सबसे पहले हम अपने बच्चे का बैंक अकाउंट खुलवाना स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपने बच्चे का एक बैंक अकाउंट ओपन करवाएं और उसमें अपनी जितनी भी कोशिश हो, मान लीजिए 1000, 500, जितना भी आपकी कैपेसिटी है, आप उसके हिसाब से उसमें पैसे डालना शुरू करें। जैसे ही बच्चे का बैंक अकाउंट खुल जाएगा तो आपको पता होगा कि हाँ ये जो पैसा है, क्योंकि वो पैसा 18 साल से पहले निकालने की कोई ऑप्शन होती नहीं है, बट हाँ कई ऑप्शन भी देते हैं बैंक वाले साइन करवा के। बट मैं तो यही कहूँगी कि अगर बच्चा 18 साल का नहीं हुआ तो अगर आप 1 साल की एज से भी उस बच्चे का अकाउंट खुला के आप उसमें मंथली भी 500 रुपये या कुछ अमाउंट उसमें आप ऐड करते रहते हो, तो कहीं ना कहीं एक छोटा मोटा अमाउंट तो बच्चे के लिए हो ही जाएगा।
और एक तरीके से और आप इस चीज़ को बच्चे को बताओ कि हाँ हमने तुम्हारा बैंक अकाउंट खुलवाया है, ताकि बच्चा भी खुद अच्छा एक प्राउड फील करे कि हाँ मेरा भी बैंक अकाउंट है। बट वो जॉइंट ही होता है पेरेंट्स के साथ, बट स्टिल आप उनके साथ बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हो। दूसरा, इसमें जैसे ही आपके पास बैंक अकाउंट में 5 से 1000 से ऊपर अमाउंट हो गया है, तो आप उस चीज़ की, उस अमाउंट की एफडी करवा सकते हैं। उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे एक फ़ायदा ये होगा कि आपको एक तो सेविंग से ज़्यादा इंटरेस्ट एफडी पे मिलेगा, और जो अमाउंट अकाउंट में पड़ा है वो आपका एफडी में कन्वर्ट हो जाएगा। और आजकल तो आपको सबको पता ही है कि जो एफडीज़ होती हैं ऑटो रिन्यूएबल होती हैं, कि आपने अगर 2 साल का टर्म भी लिया है तो वो ऑटोमेटिकली उसको रिन्यू कर देते हैं, तो आपको बैंक में भी इतना बार बार चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सबसे पहला काम जो हमें एज अ पेरेंट करना है, हमें अपने बच्चों का बैंक अकाउंट खुलवाना है पहले साल की एज में ही। शुरुआत से ही उनका बैंक अकाउंट खुलवाइए और 18 साल तक वो आपके साथ जॉइंट रहेगा। देन उसके बाद वो एक माइनर अकाउंट से मेजर अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। एक ऑप्शन ये है। दूसरी ऑप्शन जो है कि वो, अगर मैं बात करूं, जो 14 से 15 साल के बच्चे हो जाते हैं, 10th में या 11th में हो गए, तो वो अपनी इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं? वो कर सकते हैं कि अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि छोटे बच्चे भी बना सकते हैं, बट स्टिल उनके पास इतना टाइम नहीं हो पाता है, क्योंकि उनको इतनी समझ नहीं होती है। बट अगर बच्चा ज़्यादा टैलेंटेड है और पढ़ाई के साथ साथ वो अपना यूट्यूब चैनल चला सकता है, तो वो भी उसको स्टार्ट कर सकता है। क्योंकि उससे एक तो उसके बोलने की तरीका उसका सुधरेगा, उसको नॉलेज मिलेगी, कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी बढ़ेंगी। तो कहीं ना कहीं आगे जाकर अगर वो उस चैनल को कंटिन्यू भी करना चाहे तो उसको हेल्प हो सकती है। और अगर चैनल बहुत अच्छा ग्रो कर गया तो उस पर भी वो काम कर सकता है और उससे पैसे कमा सकता है। क्योंकि 14-15 साल के बच्चे को थोड़ा आइडिया हो जाता है कि उसको स्टडी भी कर ली होती है, उसने उसको टॉपिक्स भी कुछ पता होते हैं, और उसको आसपास के एनवायरनमेंट की समझ भी आनी शुरू हो जाती है। बट थोड़ा सा इसमें ये ध्यान रखना है कि बच्चा सोशल मीडिया पर क्या देख रहा है, ये हमें इस टाइम पे थोड़ा सा मैटर करता है, बच्चे की एज के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है। इसके अलावा जो बच्चा कर सकता है वो है कि 10th क्लास में होते ही बच्चा कोचिंग देना भी स्टार्ट कर सकता है। अपने से छोटे बच्चों को कोचिंग देना बच्चा स्टार्ट कर सकता है, जिससे उसकी थोड़ी सी इनकम का सोर्स जनरेट हो सके। और प्लस इसके अलावा जो एक चीज़ बच्चा और कर सकता है वो यह है कि बच्चा अपनी नॉलेज को एनहांस करने के लिए कुछ ना कुछ कोर्सेज, छोटे मोटे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकता है, जिससे आगे चल के उसको इस चीज़ की नॉलेज मिले कि मुझे अपने इनकम के सोर्स को कैसे बढ़ाना है। या उसमें कोई ऐसा छुपा हुआ टैलेंट है, लाइक कोई ड्राइंग में बहुत अच्छा है, कोई डांस में बहुत अच्छा है, या कोई अपनी और कोई स्किल्स हैं उसमें, गेम्स में बहुत अच्छा है, तो उस स्किल्स को भी वो उभार सकता है, उसको आगे बढ़ा सकता है और उस टैलेंट को यूज़ करके अपनी इनकम का सोर्स वो जनरेट कर सकता है। ये तो है 1 से 17 साल के बच्चे के लिए। अब मैं दूसरे सेक्शन में अगर जाऊं तो 18 से 22 साल की एज का सेक्शन है, जिसमें अगर मैं बताऊं तो बच्चा उस टाइम पे स्कूल पास आउट कर चुका होता है, और उसका हम सबसे पहले हमें पैन कार्ड, आधार कार्ड अपडेट कराना है, पैन कार्ड बनवाना है, आधार कार्ड अपडेट कराना है, वोटर कार्ड बनवाना है, लाइसेंस बनवाना है, जिससे बच्चा कहीं भी अपनी एक आइडेंटिटी की तरह उसको शो कर सके। जैसे ही बच्चा, अगर पैन कार्ड उसका बन जाता है, तो बच्चा कुछ कुछ अपना जो अमाउंट है, जो उसकी इनकम का सोर्स है, वो अपना थोड़ा सा अमाउंट म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि उसने थोड़ी सी इनकम तो जनरेट कर ली होगी। और इसके अलावा जो दूसरा सोर्स ऑफ इनकम वो जनरेट कर सकता है, उसमें वो यह कर सकता है कि अपने लिए एक कोई भी छोटा इंटर्नशिप
या कोई ऐसा कोर्स ज्वाइन करे या छोटी मोटी जॉब कर सकता है जो उससे स्टडी से रिलेटेड ही हो, जो उसकी फील्ड से रिलेटेड हो। वो ऐसे फील्ड में इंटर्नशिप या छोटी मोटी जॉब कर सकता है ताकि उसके लिए इनकम का कुछ सोर्स ऑफ इनकम उसके हाथ में होनी चाहिए, और वो उसको कैसे मैनेज कर रहा है वो चीज़ें भी उसको थोड़ी बहुत समझ आ जानी चाहिए। और इसके लिए वो थोड़ी सी फाइनेंशियल नॉलेज भी ले सकता है, एक्सपर्ट से ले सकता है, अपने फ्रेंड सर्कल से ले सकता है, या ऐसे लोगों से ले सकता है जो ऑलरेडी फाइनेंशियली गुड काम कर रहे हैं या सीख रहे हैं, उनको जहाँ नॉलेज है अच्छी। तो जैसे ही मैंने बताया कि 18 से 21 साल में बच्चा एक मतलब ग्रेजुएशन ही कर रहा होता है और उसको मार्केट में इतनी नॉलेज नहीं होती है, बट हाँ उसको फ्रेंड सर्कल में पता लग जाता है कि कैसे बात करनी है, किससे मिलना है, किस तरीके से कुछ हम कर सकते हैं, कुछ ना कुछ अपनी उसको स्किल्स को वो एनहांस कर लेता है उस लेवल में आके। और कुछ ना कुछ फाइनेंशियल नॉलेज वो अपने किसी फ्रेंड से या अपने एक्सपर्ट से या किसी फैमिली मेम्बर से वो ले सकता है। और अगर मैं अब थर्ड सेक्शन की बात करूं तो थर्ड सेक्शन आता है 22 से 25 साल की एज का। अगर मैं 22 से 25 साल की एज की बात करूं तो उस टाइम पे बच्चों को अपने अंदर की स्किल्स का कुछ ना कुछ अंदाज़ा लग जाता है कि वो अपनी लाइफ में क्या कर सकते हैं, वो किस फील्ड में अच्छे हैं। क्योंकि अगर मैं इसमें बोलूँ तो बच्चों को उस टाइम पे थोड़ा सा सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाना चाहिए, लाइक उनको कुछ ना कुछ अपने स्किल्स से रिलेटेड इंटरव्यूज़ देने चाहिए, जॉब के लिए जाना चाहिए या इंटरव्यू दे के आने चाहिए, ताकि उनको अपने अंदर के स्किल्स के बारे में पता लगे और वो अपने बारे में जाने कि उनको किस चीज़ की नॉलेज है। इसके अलावा मैं गाइड करूँगी बच्चों को कि वो शेयर मार्केट की नॉलेज भी लेना स्टार्ट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको शेयर मार्केट की भी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि उस टाइम पे बच्चे के पास एक सोर्स ऑफ इनकम, अच्छा सोर्स ऑफ इनकम तो नहीं कह सकती, हाँ पहले से अच्छा सोर्स ऑफ इनकम हो जाता है, जिसमें वो बच्चा ये डिसाइड करे कि अपने अमाउंट को वो किस तरीके से इस ये खर्चा करेगा और इसको अपना लाइक की सेविंग करेगा। मतलब अगर मैं बोलूँ तो उनको एक छोटा सा बजट बनाना सीख लेना चाहिए, ताकि वो अपने इनकम को प्रॉपरली इन्वेस्ट कर सकें या प्रॉपरली खर्च कर सकें। इसके लिए वो ऑलरेडी अपना एक छोटा सा पोर्टफोलियो भी डिज़ाइन करा सकते हैं किसी एक्सपर्ट से। इसके अलावा जो बच्चे, और जो मैं सजेस्ट करूँगी कि बच्चे अपना कोई ना कोई जॉब के साथ साथ कोई ना कोई छोटा सा बिजनेस ज़रूर स्टार्ट करें, क्योंकि जॉब का आजकल कुछ नहीं पता कि क्या हो सकता है, बट हाँ अपनी जॉब के साथ साथ अपना छोटा मोटा बिजनेस अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने किसी फैमिली मेम्बर के साथ स्टार्ट करें, ताकि उनको बिजनेस की स्किल्स की भी नॉलेज मिल जाए। क्योंकि अगर बिजनेस छोटी सी एज में स्टार्ट कर देंगे तो एक लेवल आते आते आपको उस बिजनेस को आगे बढ़ाने में बहुत अच्छी मदद मिलेगी। मतलब बिजनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना, क्योंकि आपको अपनी जॉब के लिए भी टाइम निकालना है। बिजनेस के लिए टाइम निकालने के लिए 2 या 3 घंटे, उसके लिए आप ऑनलाइन भी कुछ ना कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक अगर आप कोई कोचिंग देना चाहते हैं, अगर आप अपनी कोई भी स्किल्स आप में हैं तो आप उसको भी एनहेंस कर सकते हैं। लाइक अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, वो कोचिंग दे सकता है, तो वो अपना कोचिंग सेंटर खोल सकता है। लाइक 2-3 घंटे के लिए बच्चों को कोचिंग दे सकता है। या अगर कोई मान लीजिए कुकिंग में अच्छा है तो वो अपना कुकरी क्लासेस दे सकता है। अगर कोई बच्चा डांस में अच्छा है तो वो डांस की क्लासेस दे सकता है। या कोई बच्चा गेम्स में अच्छा है तो वो अपनी गेम्स की कुछ छोटी मोटी 2-3 घंटे की क्लासेस ले सकता है, जिससे वो उस अपनी टैलेंट को भी ग्रो कराएगा और उसको थोड़ा सा अब ये फील आएगा कि हाँ ये मेरा बिजनेस है या मेरा कोई सोर्स ऑफ इनकम अलग से है जॉब के अलावा। क्योंकि इससे उसको और चीज़ें मैनेज करनी आएंगी। जॉब में तो पता है एक फिक्स वर्क होता है, ये करो ये करो ये करो, बट उसमें क्या होगा कि आपको एक इनकम का सोर्स आपके हाथ में होगा। और अगर बिज़नेस में थोड़ा बहुत आपको इन्वेस्ट भी करना पड़े, अगर आपका कोई कैपिटल भी वहाँ लगे तो आप थोड़ा बहुत उसमें खर्च कर सकते हैं। और अगर सबसे बेस्ट अगर पॉसिबल है तो अगर फैमिली मेम्बर सपोर्ट करें तो और भी अच्छा है। बट स्टिल मैं कोशिश यही कहूँगी बच्चों को कि अपने लिए छोटा मोटा ही बिजनेस स्टार्ट करें, ताकि बहुत ज़्यादा खर्चा ना हो उस चीज़ में।
ताकि आपको अपने अंदर के टैलेंट के बारे में पता लगे। और धीरे धीरे अगर आप जॉब के साथ साथ बिज़नेस को ग्रो करा लेते हैं एक सर्टेन लेवल पे आके, तो आप जॉब को छोड़कर उस बिज़नेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। बट सबसे बेस्ट पार्ट, आपको हमेशा अपडेटेड रहना है, बिज़नेस को आगे कैसे बढ़ाएं, तो उसमें क्या क्या अपने लिए हम ऑप्शन ऐड कर सकते हैं ताकि बिज़नेस हमारा ग्रो कर सके। तो इसमें सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि बच्चों को 18 साल से लेकर 25 साल की एज तक इतनी नॉलेज हो जाती है कि वो अपनी मनी को अपने पेरेंट्स की या अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट की हेल्प के साथ अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता है। और ये जो वीडियो है, जो ये फर्स्ट पार्ट है, इसका जो सेकंड पार्ट है वो मैं 26 साल से आगे की एज के हिसाब से आपको बताऊंगी। और जो आपने ऑलरेडी इनकम अर्न करी है 1 से 25 साल की एज से, जो इनकम अपनी आपने बच्चों ने या किसी ने भी कहो, जिन्होंने वो ली है इनकम या उन्होंने उसको कमाया है या उसको बचाया है, उसको किस तरीके से इन्वेस्ट करें ताकि फाइनेंशियली हमें कोई प्रॉब्लम आए ही नहीं। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर हाँ आपकी कोई कमेंट्स हैं या आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो यू कैन आस्क, और अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल की, मेरी वीडियो को प्यार दीजिए और मेरे चैनल को ग्रो कराने में हेल्प कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो।